हेलो एवरीवन, आज हम सिम्बायोसिस लॉ एडमिशन टेस्ट के बारे में देखेंगे। उसके रिगार्डिंग डेट्स, उसके रिगार्डिंग एग्जाम पैटर्न, वो सब हम इस वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें सिम्बायोसिस लॉ एडमिशन टेस्ट के जो सेंटर्स हैं, जो यूनिवर्सिटीज हैं, वो कहां पर हैं, सबसे पहले हम वो देखते हैं। सबसे पहले तो पुणे में है। पुणे सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी मानी जाती है। उसके बाद जो रैंक आता है वो आता है नोएडा का। नोएडा के बाद आता है हैदराबाद। हैदराबाद के बाद आता है नागपुर का। जो हैदराबाद और नागपुर है ये जस्ट अभी रिसेंटली ओपन हुई है। अगर मैं बात करूं सबसे बेस्ट लॉ स्कूल, अगर मैं बात करूं सिम्बायोसिस के अंडर जो आता है वो पुणे वाला आता है, ना कि हैदराबाद या फिर नागपुर वाला आता है। तो सबसे पहले कोशिश करना कि पुणे ही जाए, उसके बाद ट्राई करना आपको नोएडा में मिले। हाँ, अगर दोनों जगह नहीं मिलती तो आप ट्राई कर सकते हो थर्ड और फोर्थ वन वाले लॉ स्कूल्स में। तो उसके बाद अगर हम बात करें, जो ये पेपर होता है, ये पेपर आपका कंप्यूटर बेस्ड होता है। उसके बाद अगर हम देखें इसमें जो सीट्स हैं, अभी मैं सिर्फ बात कर रहा हूं पुणे की, मैं नोएडा हैदराबाद की नहीं बात कर रहा, मैं सिर्फ पुणे लॉ स्कूल की बात कर रहा हूं सिम्बायोसिस। तो इसमें टोटल सीट्स कितनी है? बीबीएलएलबी में 180 सीट्स हैं, बीएलएलबी में 120 सीट्स हैं। तो टोटल सीट्स कितनी हुई? 300 सीट्स हैं टोटल। तो इसमें जो एग्जाम होता है सिर्फ एक एग्जाम नहीं होता, इसमें 3 आपको स्टेजेस से गुजरना होता है। वो 3 स्टेजेस कौन सी हैं? सबसे पहले तो आपका सीबीटी होता है, मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसमें आपको जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं, आपको जस्ट क्लिक करना होता है। वो आपका जो टोटल मार्क्स का रहता है वो 60 मार्क्स का आपका पेपर रहता है। इसमें आपका क्या क्या आता है? इसमें लीगल रीजनिंग आती है। लीगल रीजनिंग कितने मार्क्स की आती है? 12 मार्क्स की आती है। लॉजिकल रीजनिंग कितने मार्क्स की आती है? वो भी 12 मार्क्स की आती है। एनालिटिकल रीजनिंग कितने मार्क्स की आती है? वो भी 12 मार्क्स की आती है। उसके बाद आपको आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और जनरल नॉलेज, वो भी कितने मार्क्स का रहता है? 12 मार्क्स के ही रहते हैं। तो टोटल मार्क्स कितने हुए? 60 मार्क्स। और सबसे अच्छी बात, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आने हैं, ये चीज आपको माइंड में रखना है। उसके बाद आपका होता है राइटिंग एबिलिटी टेस्ट, जिसको हम वैट भी कह देते हैं। ये कितने मार्क्स का होता है? ये 20 मार्क्स का रहता है। इसमें आपको एक एस्से लिखना होता है। एग्जाम्पल दे देता हूं, जैसे कि अभी कोई भी करंट टॉपिक चल रहा है, जैसे अभी 3 बिल्स पास हुए, क्रिमिनल बिल। तो उसमें काफी लोग कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी खतरे में है या डेमोक्रेसी खतरे में नहीं है। तो आपको डेमोक्रेसी से रिलेटेड ही क्या आ सकता है? एस्से लिखने को आ सकता है। तो ये चीज को आपने याद रखना है। तो करंट टॉपिक जो भी है, जैसे एलजीबीटी, वो भी आपका करंट टॉपिक है, तो उससे रिलेटेड आपको सारे ऐसे तैयार करने हैं। थर्ड स्टेज क्या होती है आपकी? थर्ड स्टेज होती है पीआई, पर्सनल इंटरव्यू। उसमें आपको जनरल क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। वाई लॉ, मतलब कि आप लॉ क्यों करना चाहते हो, लॉ क्यों चूज की। +1 +2 में अगर आपके पास नॉन मेडिकल था तो आपने नॉन मेडिकल छोड़ के लॉ की तरफ क्यों आ रहे हो। तो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं। तो आपने +1 से लेके जो भी आपकी स्टडीज है, आपने लॉ चूज क्यों की, लॉ करने के बाद आप क्या करना चाहते हो, और आपने सिम्बायोसिस को क्यों चूज किया। तो ये सारे के सारे आपको क्वेश्चंस रेडी रखने हैं। और याद रखना, आपको क्वेश्चन के आंसर्स ये नहीं करने कि मेरे पेरेंट्स ने ये कहा इसलिए मैंने कर ली, नहीं। कुछ आपके जो आंसर्स होने चाहिए वो बिल्कुल रेलिवेंट होने चाहिए और बिल्कुल डिफरेंट होने चाहिए बाकी बच्चों से। तो इस चीज का आपको याद रखना है। और ये आपके जो टोटल मार्क्स हुए, 60 मार्क्स का आपका हुआ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, 20 मार्क्स का आपका हुआ राइटिंग एबिलिटी टेस्ट, और 30 मार्क्स का आपका क्या हुआ? पीआई आपका हुआ। तो ये टोटल मार्क्स आपके ये रहेंगे। अब हम बात करते हैं एग्जाम डेट्स की, कि इस एग्जाम की डेट्स क्या क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी है, आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की, वो क्या है? 12 अप्रैल है। तो मतलब कि 12 अप्रैल से पहले पहले आपको ये फॉर्म फिल कर देना है। और इसकी जो एग्जाम डेट है, 2 दिन एग्जाम होगा। दोनों में से आपको कोई भी एक स्लॉट मिल सकता है। एक एग्जाम होगा 5 मई को, एक एग्जाम होगा 11 मई को। जो ये स्लॉट आपको मिलेगा वो आपको बाद में पता चलेगा कि आपको कौन सा स्लॉट मिल रहा है। अगर मैं बात करूं, इसमें जो टाइमिंग ड्यूरेशन रहती है सीबीटी की कितनी रहती है? सीबीटी की जो टाइमिंग्स रहते हैं वो 60 मिनट्स का ही एग्जाम होता है। तो आपको ये चीज याद रखनी है। बाकी अगर मैं राइटिंग एबिलिटी टेस्ट की बात करूं, राइटिंग एबिलिटी टेस्ट में जो आपकी टाइमिंग्स रहती है वो रहती है 30 मिनट्स की। तो ये चीज आपको याद रखनी है। टाइमिंग्स है आपको दोनों पेपर की, तो उस टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग आपको पेपर पूरा देना है।
तो ये थी आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सिम्बायोसिस लॉ एडमिशन टेस्ट। इसके रिलेटेड वीडियोस कि इसमें क्या क्या पेपर में आता है, जीके में क्या आता है, रीजनिंग में क्या आता है, करंट फेयर कौन से रिलेटेड आते हैं, तो मैं हर एक वीडियो में कह रहा हूं जितने भी आपकी आप एग्जाम्स हैं वो सभी एग्जाम्स में बिल्कुल सिलेबस जो है, सब्जेक्ट जो है काफी हद तक सिमिलर हैं 70-80%। अगर आप 2-3 यूनिवर्सिटीज की तैयारी कर रहे हो तो मतलब कि आप जितने भी अभी मार्च के बाद एग्जाम्स आएंगे वो सभी यूनिवर्सिटीज की आप तैयारी कर रहे हो। तो इसलिए तैयारी करते रहें, ये मत सोचें कि क्लैट ये लेवल का है बाकी ये छोटे छोटे लेवल के हैं। आपने सभी की तैयारी करनी है, शिद्दत से तैयारी करनी है कि आपका कहीं ना कहीं एग्जाम क्रैक हो जाए और आपको ड्रॉप करने की जरूरत ना पड़े। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।